बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल आप भी फूड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं आलू पालक की सब्जी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। जब ये सामने पड़ी हो ना तो बंदा गोश्त भी छोड़ देता है। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। वीडियो को जल्दी से आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक फ्री में पहुँच सकें। तो चलिए मज़ेदार से आलू पालक की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक ली है। उसको साफ़ करने के बाद तकरीबन मेरे पास ये आधा किलो बची है। आजकल बरसात का मौसम है तो सब्ज़ी बहुत जो है ना वो गंदी-गंदी सी आ रही है। इसलिए जो है पालक हमने 1 किलो ली थी, उसमें से हमने साफ-साफ पालक निकाली तो वो आधा किलो बची है। इसको हमने इस तरीके से बारीक-बारीक काट लेना है। मोटी-मोटी नहीं काटनी है, हमने यहाँ पे इसको बारीक काटना है। तो पालक को यहाँ पे मैं काट रही हूँ, बारीक-बारीक सी काटेंगे। इसको आप काटने से पहले धो सकते हैं या आपने काटने के बाद धोनी है। धोना आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से है। मैं इसको काटने के बाद धोऊँगी, 2 से 3 दफ़ा इसका पानी मैंने चेंज किया अच्छा-सा, इसके अंदर बहुत रेत होती है। खुले पानी में डाल के आपने इसको धोना है। तो ये मेरी पालक धुल के आपके सामने आ चुकी है। हमारी साफ-सुथरी सी पालक पड़ी है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें इसमें शामिल करनी है वो है आलू, आधा किलो आलू लिए हैं मैंने इसमें, इस तरह क्यूब्स में इसको काट लिया है। आलू हैं आधा किलो, तो इसमें डालेंगे हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज़, 1 प्याज़ लिया है मैंने, इसको बारीक चॉप कर लिया। 1 बड़ा टमाटर लिया है, इसको भी हमने मोटा-मोटा काट लिया है। इसमें हमने डालना है लहसुन, बिल्कुल फ्रेश हमने इसको छील के बारीक-बारीक हमने काट लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें 2 मैंने बारीक-बारीक जो हैं वो काट ली हैं। इसमें डालना है अदरक, इसको भी मैंने बारीक कूट लिया है, 1 टेबलस्पून फ्रेश, तो ये इसमें जाएगा। ये हैं हमारी सब्जियाँ, हमारी जो हांडी में जाएँगी आलू पालक में। पालक हमने यहाँ पे धो के रखी हुई है, तो ये हमारे सारे इंग्रीडिएंट्स हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं आलू पालक में। कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसमें 1 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरे का। इसको हमने हल्का-सा खुशबू आने तक जो है वो फ्राई करना है। थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन 20 से 30 सेकंड, फिर इसमें डाल देंगे हम सूखी हुई सुरख मिर्चें। चाहें तो आप इसमें ये लंबी वाली डाल लें, चाहें तो आपके पास बटन वाली सुरख मिर्च है वो डाल लें, जो छोटी-छोटी गोल होती है ना। इसको हमने थोड़ा-सा फ्राई किया है, फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर दिया हमने प्याज़। प्याज़ को हमने बिल्कुल भी कलर नहीं देना है, इसको हमने ट्रांसपेरेंट करना है। इसको हमने अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई करना है, इसका कलर हमने हल्का-सा ट्रांसपेरेंट करना है। इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन, लहसुन डाल देंगे इसमें और इसको भी हमने फ्राई करना है ताकि इसकी अच्छी-सी खुशबू इसके अंदर आ जाए। यहाँ पे हम इसको अच्छा-सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू को भी हमने अच्छा-सा फ्राई करना है। तो सब्ज़ी बनानी तो बहुत ही आसान होती है, सिर्फ़ काटनी मुश्किल होती है, बनाने में बहुत ही आसान होती है। आलू पालक भी पकाने में बहुत ईज़ी है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर हमने आलू फ्राई करने हैं ऑयल में। इसमें शामिल कर देंगे अदरक जो कि हमने पीस के रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको लहसुन के साथ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये पिसा हुआ है तो ये अक्सर जो है ना वो पिसा हुआ अदरक जो है वो पैंते में, कढ़ाई में चिपक जाता है। अगर आपका ऑयल बहुत गर्म हो ना, तो इसको हमने थोड़ी देर बाद शामिल करना है जब हम आलू डाल देंगे उसके बाद। तो यहाँ पे इसकी हमने भुनाई कर लेनी है, फ्राई कर लेना है। इसमें डाल देंगे हम सब्ज़ मिर्चें, इसको भी साथ ही हमने फ्राई कर लेना है। आलू यहाँ पे हमने 80% कुक करने हैं, फुल कुक नहीं करने। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आलू का कलर भी चेंज हो गया है और आपको नज़र आ रहे हैं कि ये हल्के-हल्के से पके हुए हैं। इसमें हमने टमाटर शामिल कर देना है इस स्टेज पे। इसको हमने थोड़ा-सा फ्राई करना है साथ, हल्का-सा नरम कर देंगे और साथ डाल देंगे इसके सारे मसाले, जो कि हैं नमक 1 टीस्पून, सूखा धनिया है 1 टीस्पून, जीरा है 1 टीस्पून, सूखी मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून और पिसी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी भी 1 टीस्पून है। तो ये सारे मसाले आपने यही शामिल करने हैं इसमें। आपने इसमें नमक मिर्च जो है वो अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर लेना है। क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च भी कुटी हुई डाली है ना, ब बारीक काट के डाली है। तो इस वज़ह से हमने इसमें जो है ना वो मिर्चें कम डाली हैं। तो आपने स्पाइसेस जो हैं वो कम-ज़्यादा कर लेने हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे, आलू हमारे 80% कुक हो चुके हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा मैशी नहीं यहाँ पे करना है, बाकी के हम इसको पालक के साथ पकाएँगे। तो यहाँ पे हमने इसमें पालक शामिल कर देनी है। पालक को बहुत अच्छे से धोकर हमने रखा हुआ था, पानी इसका बिल्कुल निकाल दिया है हमने। तो ये पालक इसमें शामिल करेंगे, पालक डाल के आलूओं के अंदर उसको हमने ढक देना है। थोड़ी देर के लिए इसको हम ढकेंगे, तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए इसको ढकेंगे तो ये स्टीम के अंदर बहुत अच्छी-सी नरम हो जाएगी। नीचे बैठ जाएगी, देखें बिल्कुल फूली-फूली सी ना, अब नीचे बैठ गई है। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे, इसका चम्मच चलाएँगे और आलूओं के साथ पालक को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे।
जब एकदम से हम डालते हैं ना तो फूली-फूली सी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे बहुत ज़्यादा है तो वो बाहर गिरना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम इसको स्टीम से पहले नीचे बिठाएँगे, अच्छे से नरम हो जाएगी, फिर हम इसमें चम्मच चलाएँगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पालक जो है वो बड़ी अच्छी-सी सॉफ्ट हो चुकी है थोड़ी-सी, तो इसमें हमने डालना है दही। 3 से 4 चम्मच दही लिया मैंने, इसको अच्छा सा फेंट लिया और इसमें डाल दूँगी मैं 2 टेबलस्पून क्रीम। क्रीम ले लें या आप घर की मलाई ले लें दूध से उतार के, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ही मज़े की हो जाएगी और एक आपको रॉयल सी इसकी जो है ना वो लुक आएगी, शाही आलू पालक टाइप लगेगी आपको। बहुत ही मज़ेदार बन जाती है, आपने ये ज़रूर शामिल करनी है, आपको आलू पालक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट में मिलेगी। तो ये हमने इसमें डाल देनी है, दही और मलाई या क्रीम मिक्स करके इसके अंदर हमने डाल देनी है, पालक के अंदर, इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, इसको ढक्कन लगा के रखेंगे ताकि पालक जो है वो हमारी अच्छे से गल जाए। जितने भी उसमें कसर है वो भी खत्म हो जाए और आलू भी जो भी है उसमें थोड़ा-सा कसर है, थोड़ी-सी रहती है वो भी खत्म हो जाए। अच्छे से गल जाएँगे, इसमें शामिल करेंगे हम 2 सब्ज़ मिर्चें और इसको ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। आप चाहें तो इस मौके पर इसमें सूखी मेथी भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका ओरिजिनल फ्लेवर रख रही हूँ आलू पालक का, हमें वही चाहिए, सूखी मेथी इसमें नहीं शामिल करूँगी। तो ये देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमने उसको 5 से 7 मिनट पकाया है और पालक हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी और इसको हम 1 मिनट के लिए फिर से दम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी पालक बिल्कुल माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, देखें। दही ने भी पानी खुश्क कर दिया है, बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, अगर आपकी पालक में, सब्ज़ी में पानी होगा ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपने इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है, फिर ही आपने इसको सर्व करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ, देखिए माशाअल्लाह कितनी अच्छी पालक हमारी जो है वो माशाअल्लाह तैयार हो चुकी है। आलू पालक का सालन यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, मिनटों में बन जाता है, बहुत ही आसान है। तो सब्ज़ी जब भी बनाएँ उसको दिल से बनाएँ, बहुत ही मज़े की बनती है। यकीन करें कि आप चिकन को, गोश्त को भूल जाएँगे जब आप अच्छे तरीके से सब्ज़ी पकाएँगे। तो यहाँ पे हमने बना ली है आलू पालक की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही खुशबू वाली बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाअल्लाह से और इसका ज़ायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जब बनाएँगे ना तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके आलू पालक भी बहुत ही मज़े की बनेंगे और सबको बहुत पसंद आएँगी। तो यहाँ पे अगर आपको रेसिपी मेरी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में इसको ज़रूर आपने शेयर करना है। फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में मुझे अपनी राय बताया करें। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, इनमें क्या चेंजेज़ हो सकती हैं, आपको किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए, तो मैं आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ। तो यहाँ पे आलू पालक हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत बहुत ही ज़ायके वाली जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं इसे खा रही हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रही है। हम इसे रोटी के साथ खाएँगे। अगर आपने चावलों के साथ बनानी है तो आपने इसको थोड़ा-सा पीस के बनाना है, फिर वो चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो आज की रेसिपी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। बनाएँ और इसे एन्जॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, मुझे आपकी दुआओं की हमेशा ही ज़रूरत रहती है। फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।